देखो भाई, ये पावर का तार आ रहा है ना मेन, ये जो ये तार आ रहा है ये वाला है ना, ये हम निकाल रहे हैं इसमें से। ठीक है ना, हम इसको अलग कर रहे हैं, इसमें से अलग कर रहे हैं। और ये है ये वाला तार। टेप ले आओ भाई। वहाँ टेप इसमें निकाली, वहाँ वो टेप पड़ी इसमें निकाली। ये नीला तार जा रहा था, बाकी तार हम वैसे के वैसे ही लगे रहने देते हैं, क्योंकि इधर हमें टेप पड़ी हुई है कंट्रोल्स यहाँ को पर यूज़ काली। करना नहीं है। ठीक है, और हमने एक इसमें इधर ऐसे करके लगा दिया, और उसके ऊपर हम निशानी के तौर पे अभी दूसरा टेप कहाँ है जो फिर यार यही ले लो, दूसरे को नया छोड़ो। वाला खोल दिया तुमने। हाँ। और हमने इसको टॉप से किया है निशानी के तौर पे, कि जिसके अंदर नीला तार था, तो टॉप से हमने किया है। ओके, और हमने इसको टेप करने के बाद और ये हमने काट दिया। ठीक है, ये हो गया। और इसका दूसरा सिरा इस ज़्यादातर जिसमें ग्रे और रेड है, ये वाले इसके अंदर से हम निकाल लेते हैं, और इसको भी हम अलग कर लेते हैं। बाकी तार तो हम वैसे के वैसे ही लग। अच्छा। एसी-डीसी करने के लिए हमें ये मेन पावर सप्लाई हटानी है, बाकी कंट्रोल्स लगे रहने दें, कभी ज़रूरत पड़ जाए तो हम इसको वापस रिस्टोर कर सकें। तो हमने इसको वापस कर दिया, जिसमें ज़्यादातर ग्रे तार हैं, बाकी तारों के झंझट का कोई ऐसा मसला नहीं है। और ये हमने इसके बतौर निशानी टेप कर दिया। तो कल इस वो एसी के तार हैं, तो नेगेटिव पॉजिटिव लग जाए तब भी कोई मसला नहीं है, उसमें मैंने थोड़ा निशानी के तौर पे नीचे टेप किया। ठीक है, दैट्स इट। और ये मैंने इधर दिखाएं, और ये मैंने तार में अलग कर दी। ये तार पावर सप्लाई की, देखें सारी मैंने अलग कर दी। इसको लेने इसकी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन ये क्योंकि फिक्स है तो मुश्किल है अलग होना। ट्राई करते हैं, अगर वो आ गई वेल एंड गुड, अदरवाइज नो नीड ऑफ इट, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, फिक्स है तो कोई ज़रूरत नहीं है। और ये हमारी स्पेयर हो गई। इस कंट्रोल को हम वैसे ही वापस रख देंगे, क्योंकि अब इसमें कोई करंट नहीं आएगा, और ये अब किसी काम का नहीं है ये कंट्रोल। हमने इसकी स्विंग की मोटर बाद में लगानी है, इसको हम बाद में करेंगे इंस्टॉल, लेकिन अभी मैं मोटर लाया नहीं हूँ, तो इसलिए इसको इसके लॉक्स हैं अपनी जगह पे बिठा दें, या नीचे वाले बिठा दें, तो जो है ना ये आराम से हो जाएगा। इसमें कोई करंट आना नहीं है। और मोटर का तार खैर उसको टेप कर देंगे हम। इसकी भी ज़रूरत नहीं है। तो इन बटनों को कुछ नहीं करना क्या? इन बटनों को कुछ नहीं करना? अब ये बटन डिसेबल हो गए, क्योंकि हम इसमें सिंगल टी रोक दो इसको। और ज़बरदस्ती हम इसको बिठा देंगे। अब डायरेक्ट हम जो है ना इस होल में से वो तार ले लेंगे, कंबाइन करके पानी का मोटर भी, और जो है वो इस पर इधर फैन इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, लोग बहुत हैवी मोटर है, काफ़ी वज़न है इसका, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। 300 350 एम्पियर वाट ले जाता है ये। बोलो आप। ये सारा हमने खाली कर दिया है, इसमें कुछ भी नहीं है। अब इस जगह पे हम मोटर लगाएंगे, और यहाँ पे पंप लगाएंगे। पंप का क्योंकि वो नोज़ल छोटा है, इसके लिए कोई जुगाड़ लगाना पड़ेगा। चले देखते हैं। उसके बाद पानी की मोटर निकली है, इसका नोज़ल इसके हिसाब से था, और अब जो मैं लाया हूँ पानी की मोटर वो इसमें लूज़ है बिल्कुल। मैंने टेप भी लपेटा है, तो इसके लिए मैं ये दूसरा पाइप लेकर आया हूँ।
ये बहरहाल कुछ इसके अंदर टेप लपेटने के बाद ये थोड़ा सा टाइट होकर आएगा। मज़ीद इसके ऊपर मैं टेप करके और यही दोबारा इसके ऊपर टाइट कर दूँगा। बट इसको इस तरीके से करना पड़ेगा, लेकिन लेंथ बढ़ जाएगी। तो मैं इसको सोच रहा हूँ कि इसको शॉर्ट कैसे करूँ। शॉर्ट करने के लिए या तो ये साइड भी ढीली है, इसके साथ इसमें लगाऊँ इसके अंदर, और ये सारा तार पाइप छोटा कर दूँ टेप लगा लगा के, और इसको समेट दूँ ताकि इसकी लेंथ छोटी हो जाए। तो टेपिंग करनी पड़ेगी मुझे हर जगह, और ये तार इस तरीके से पाइप छोटा करना पड़ेगा। काम कुछ इसी तरीके से बनेगा, लेकिन हो जाएगा। इसको काटने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर मैं काट के लगाऊंगा भी तो फिर इसमें जाना मुश्किल हो जाएगा। केवल यहीं तक आगे जा सकता है, इससे आगे नहीं जा सकता। थोड़ा सा हिस्सा बाकी ये निकला है पानी का पंप, सही है बिल्कुल। ये बलिनो की मोटर ये पर, और ये फ्रेम 3 एंगल के साथ मुझे मिल गया था, और ये यहाँ पे लगेगा। इसको भी थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, एक्यूरेट नहीं है, लेकिन क्योंकि ये प्लास्टिक का है तो इसमें गर्म करके सुराख कोई एक आध को मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा, या कोई एक पट्टी या कोई एंगल मिल गया तो वो लगाना पड़ेगा। लेकिन इसको देखते हैं। और एक ये भर लिया है, एक ये पावर सप्लाई दी, चल जाती है ये 15 एम्पीयर तक की। तो देखते हैं ये कितने अरसे साथ देती है, लेकिन ये यही मिली है अभी फ़िलहाल। जल्दी जल्दी में यही अरेंज किया सामान, तो बनाना शुरू करते हैं। चलो फिर कंटिन्यू। अब ये इसमें नहीं जा रहा था तो हमने इसको ऐसे ये काट दिया। काटने के बाद हमने इसको थोड़ा सा ऐसे किया, और ये इसके अंदर आराम से ऐसे चला जाएगा। अब इसको टेप और थोड़ा एल्फी कर देंगे तो चीज़ें सही हो जाएंगी इस तरह। अब यहाँ पे हम टेपिंग कर देंगे, फिर इसके ऊपर थोड़ी सी एल्फी लगा देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। लोग और टेप कर रहा हूँ मैं इसको, और थोड़ी थोड़ी एल्फी इस तरह लगा देंगे कि टेप में लूजिंग ना आए, इसके जोड़ में पक्का बन जाए। तो थोड़ी देर में ड्राई हो जाएगी। और पानी के अंदर ख़राब नहीं होगी, कुछ वक्त साथ दे जाएगी। ठीक है, के अंदर तो ये पानी से ऊपर ही है, यहाँ कहीं इसको बांध देंगे। और इसके साथ हमें तकरीबन यहाँ पे आएगी मोटर, तो यहाँ तक का हमें तार चाहिए। तकरीबन 1 फुट से इतना सा हम ज़्यादा ले लेते हैं, ताकि हमें कुछ छीलना भी पड़े, उसमें ज़ाया भी हो जाए तो काम आ जाए। ये हम मोटर का, क्योंकि ये ज़्यादा लेंथ नहीं है तो इसमें टी कनेक्शन की वजह से कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा नहीं। अगर पड़ा तो मैं इसको डायरेक्ट कर दूंगा, लेकिन पहले हम इसको ट्राई करके देखेंगे। छोटा सा मोटर तो टी कनेक्शन से इसको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हमेशा मैं निशान वाला जो होता है ना, वो मैं रेड मार्क के तौर पे लेता हूँ। लोग न्यूट्रल के तौर पे लगाते हैं, लेकिन मुझे इसकी एक आदत है कि निशान वाला हिस्सा वो मैं इसको रेड प्लस में ही रखता हूँ इसमें। तो मैं इसको यहाँ पे अटैच कर दूँ और इसी तरह उसको अटैच कर दूँगा। नेक्स्ट कनेक्शन फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। यदि आपने इसको मिलाना हो ना तार को, तो इनके लच्छों को थोड़ा सा ऐसे लूज़ कर लें, इसको भी लूज़ कर लें, ताकि ये एक दूसरे में ये मिक्स हो जाए। अब ये हो गए। इसके बाद जब आप बल देंगे तो ये बहुत अच्छा और मजबूत बल बनेगा। और ये देखें सिंगल, इसके लिए क्लास की भी ज़रूरत नहीं है, वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से ही जॉइंट हो जाता है। तो फोल्ड करें और टेप कर दें। थैंक यू।
डाला दी पाउडर यहाँ पे, इसको ऐसे रखेंगे और ये पट्टियाँ इस पर टाइट कर देंगे। ये फिट हो गई है पानी की मोटर, और ये इसका तार, इसको अंदर ही रखेंगे ताकि साइडों में से पानी गिरता है वो यहाँ पे हम इसको किसी तरीके से बांध देंगे। इसको तो हमें यहाँ से निकालना, इसको अलग से रखना यहाँ कहीं है, इसे बांध देंगे। ये फ्रेम था सही एग्जैक्ट नहीं बैठ रहा था क्योंकि उसके होल जो मैंने लिए हैं वो बहुत नज़दीक है। ये फ्रेम इसके ऊपर पूरा आ नहीं रहा था। देखिए ये फ्रेम जो है वो इसके ऊपर पूरा नहीं आ रहा था, तो इसको एडजस्ट करके लाएंगे हम। एक तो सही जगह पे बैठेगा, एक को हम लाएंगे इस तरह, ये रहा, ये नट इसमें आ जाएगा इस तरह, और दूसरे को हम लाएंगे घुमा के इस तरह पकड़ा देंगे, तो हमारा काम हो जाएगा। दो भी लग गए तो सही है। इसको फिर हम किसी और जगह पे फंसाने की कोशिश करेंगे। ये जो आगे बाहर निकल रहा है ये मैंने चेक कर लिया है, ये पंखे से नहीं टकरा रहे हैं, तो काम हो जाएगा। फिल वक्त यही अवेलेबल थे और जो घर में मौजूद चीज़ें हैं उनको काम में ले लेना चाहिए। तो इस पॉइंट पर ही आके, क्योंकि ये हमारे पास गुंजाइश है, इसको मूव कर सकते हैं कहीं पर भी, तो ये आसानी से हो जाएंगे। कोशिश करेंगे। अब मैं आपको फिट करने के बाद बताता हूँ। तीन नट इसमें लग जाएंगे। ये जो इसके साथ में लेकर आया था, ये वाले, ये थोड़े छोटे पड़ रहे थे, ये जो है ना, ये इसमें पूरे नहीं आ रहे थे, तो मैं इसको इसके बदले ये दूसरे लेकर आया हूँ। ये थोड़े से लेंथ में ज़्यादा है, तो मैं ये लगा दूँगा और ये काम से इसमें आ रहे हैं, और यहाँ पे ये टाइट हो जाएंगे। ठीक है, मैं इसको फिटिंग करने के बाद आपको दिखाता हूँ। पर यहाँ से नहीं टकरा रहा है, काम दे जाएगा। इस तरह ये असेंबल होंगे अपनी जगहों पे, देखते हैं बस फिटिंग करने के बाद। और ये पर इससे नहीं टकरा रहे। ठीक है, तो मैं फिट करना। अब ये देखें, ये जो एंगिंग था इसकी एडजस्टमेंट आ नहीं रही थी, तो इसको निकाल दिया और एक पट्टी पड़ी थी, इसको मैंने किसी तरीके से फोल्ड करके और पीछे यहाँ प्लास्टिक बॉडी में इसकी ग्रिप बना दी और ये मजबूत हो गया। दूसरी तरफ से यही एंगल
काम में आया है। ये टकरा नहीं रहा है, लेकिन क्योंकि अब और कोई एक्स्ट्रा पट्टी नहीं है तो ये उस फ्रेम में मैंने पकड़ाया और यहाँ से नट दे दिया इसको, यहाँ इस प्लास्टिक के अंदर देख सकते हैं आप, ये यहाँ तक आ गया है। नीचे देखें, नीचे करके नीचे ये थोड़ा सा ये ये रहा, ये तो यहाँ तक मैंने यहाँ से ये नट लगाया है। ये रहा नट, ये नट वहाँ से आ रहा है। अब मैं इसके तार के कनेक्शन करता हूँ। पंखा पूरी तरह फिट हो गया है, ये पंखा पूरी तरह फिट हो गया है। अब इसके कनेक्शन करता हूँ। ये वायर मिलाता हूँ, देखिए मैंने सारे ऐसे फैला लिए। इसको थोड़ा सा और छील लेता हूँ। इसको ऐसे फैलाया ताकि ये एक दूसरे में मिक्स हो जाए। देखेंगे, और ये मैं रेड, मैंने कहा था पहले जिससे मैं रेड के साथ मिलाता हूँ, ये एक दूसरे के ऊपर रखे। ये तीसरा भी इसके ऊपर रखा और ये सारे मिला के और ये मिक्स हो गए। बहुत अच्छे तरीके से मजबूत हो जाते हैं। और हल्का सा मैं, क्योंकि 3 तार हैं तो हल्का सा ऐसे कर देता हूँ। अब इसको टेप कर देंगे। सेम इसी तरह हम इसके कनेक्शन करेंगे। इसको भी फैलाएंगे, इसको भी फैलाएंगे और इसको भी। इसको ज़रा सा छील लूँ। तो निशान वाला, जैसे मैं हमेशा याद दिलाने के लिए इसको पॉजिटिव ही रखता हूँ, तो मैं उसको, और बाकी जो कलरलेस होता है लोग अमूमन उसको पॉजिटिव रखते हैं, लेकिन मैं, एक पुरानी आदत है, क्योंकि दूसरी वायरिंग मेरी घर की हुई हुई है तो उसमें भी मैंने इसी तरीके से किया है। तो इसको टेप कर देता हूँ। रेड के साथ, जो मैंने निशान वाली रेड के साथ बार बार बता रहा हूँ मैं कि मैं रेड के ये निशान वाली रखता हूँ। तो इसको इस तरह मैंने मिला दिया और सप्लाई के साथ, और इसको भी, ये नाजुक सा तार है, ज़्यादा एम्पियर का नहीं, तो इसको इसके साथ मिला देते हैं। ये हो गया। अब इसको हम टेप कर देंगे। तो देखिए कितना तेज़ पंखा चल रहा है, इसकी आवाज़ भी अच्छी खासी आ रही है। लेकिन वजन भी है, और ये पानी भी ऊपर आना शुरू हो गया। देखिए, अल्लाह का शुक्र है कामयाब हो गया। और ये सप्लाई यहाँ मैंने गिरा दे दी, और ये रखी सप्लाई
ये यहाँ तो फ्रेंड्स मेहनत रंग लाई। रात के 3 बज चुके हैं ये प्रोजेक्ट करते करते। अल्लाह ताला ने कामयाबी दी। थैंक यू।